बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले पेरोल के हवाले से हमें जो काम करना है, हमें अपने पेरोल की इंफॉर्मेशन सेट करनी है अपनी मास्टर्स फाइल में। वो लोग जो शुरू से लेकर इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ चुके होंगे। बेसिकली जो मास्टर्स का जो ऑप्शन या सेगमेंट है हमारे पास व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपना तमाम डाटा मेंटेन करते हैं और ट्रांजैक्शन में हम जो ट्रांजैक्शन जो हुई होती हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। और रिपोर्ट्स के मेन्यू में डेफिनेटली वो रिपोर्ट्स हैं जो कि तैयार हो रही होती हैं साथ के साथ ऑन द बेसिस ऑफ आवर ट्रांजैक्शंस। तो व्यूअर्स, पेरोल के हवाले से भी हमें अपने मास्टर सेगमेंट में पेरोल इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एंटर करना है। तो हम पेरोल इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पे हेड, एम्प्लॉय ग्रुप्स और फिर एम्प्लॉयज। व्यूअर्स, पे हेड क्या है? पे हेड बेसिकली जब आप एक सैलरी स्लिप क्रिएट करते हैं या किसी एम्प्लॉय की सैलरी क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफरेंट हेड्स हो सकते हैं। मसलन किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, आप अगर उसको हाउस रेंट अलाउंस देते हैं तो उसका हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप उसे कोई फ्यूल अलाउंस देते हैं तो उसका फ्यूल अलाउंस। इसी तरह अगर कोई अदर इंसेंटिव है तो आप उनके तमाम हेड्स बेसिकली यहाँ पर पे हेड्स के अंदर क्रिएट करते हैं। अगर कोई डिडक्शंस हैं, कोई एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय की तरफ से डिडक्शन है, वो तमाम के तमाम हेड्स यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं। और व्यूअर्स, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से पेरोल सेगमेंट में अपने पे हेड्स क्रिएट करते हैं। तो व्यूअर्स, पे हेड क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स मुझे यहाँ पर उसका हेड का नाम लिखना है। तो व्यूअर्स, मैं सबसे पहले बेसिक सैलरी का हेड जो है वो बनाता हूँ अपने लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए। बेसिक सैलरी इसका नाम होगा, एलियस को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और व्यूअर्स, पे हेड इन्फॉर्मेशन में पे हेड टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो सैलरी का हेड है ये बेसिकली क्या है। क्या एम्प्लॉय ने इसे अर्न किया है, क्या एम्प्लॉय की डिडक्शन है, क्या एम्प्लॉयर की तरफ से कानूनी तौर पर जो लाजमी डिडक्शन है ये वो है, क्या एम्प्लॉय की तरफ से जो कानूनी डिडक्शन है यानी अगर कोई टैक्स डिडक्शन है क्या ये वो है, क्या ग्रेजुएटी की डिडक्शन है या लोन्स या एडवांसेस है। तो व्यूअर्स, बेसिकली बेसिक सैलरी वो सैलरी है जो कि कोई भी एम्प्लॉय अर्न करता है, कमाता है। तो इसलिए मैं इसको अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करता हूँ। व्यूअर्स, अंडर के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। जब आप एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं तो एम्प्लॉयज बेसिकली दो किस्म के हो सकते हैं। एक एम्प्लॉयज वो हैं हो सकते हैं जो आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं या चीज़ों की परचेज से रिलेटेड जो है वो काम कर रहे हैं। इस सूरत में अगर खास तौर पे आपके वो एम्प्लॉय जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो उनकी जो सैलरी होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन अदर तमाम कैटेगरीज के सप्लायर आपके जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो आपके मार्केटिंग के एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो आपके सेल्स फोर्स के एम्प्लॉयज हैं, वो सब के सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉर्ड की जाती है उनकी सैलरी। तो व्यूअर्स, अंडर में मैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर सिलेक्ट करता हूँ। इफेक्ट नेट सैलरी, क्या ये जो हेड हमने अभी क्रिएट किया क्या हमारी जो टोटल ओवरऑल सैलरी होगी, नेट सैलरी, क्या उसको इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। हम इसे यस कर देते हैं। नेम अपीयर ऑन पे स्लिप, पे स्लिप पे किस नाम से रिकॉर्ड होगा? तो व्यूअर्स, पे स्लिप पे ये रिकॉर्ड होगा बेसिक सैलरी के नाम से। यूज फॉर ग्रेजुएटी, हम इसको क्या ग्रेजुएटी के लिए यूज करेंगे, उसे नॉट रहने देते हैं। और व्यूअर्स, कैलकुलेशन टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन डिफरेंट हेड्स की डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन जो है वो फ्लैट रेट पर होती है। मसलन बेसिक सैलरी हमेशा फ्लैट होती है। कुछ सैलरीज के सेगमेंट ऐसे होते हैं, आपके एम्प्लॉय के सैलरी के सेगमेंट ऐसे होते हैं जो बेस डिपेंड कर रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे। मिसाल के तौर पर फ्यूल अलाउंस जो है सिर्फ वर्किंग डेज के लिए दिया जाता है। इसी तरह व्यूअर्स, डिफरेंट किस्म के अलाउंसेज हैं जो कि वर्किंग डेज पर डिपेंड करते हैं और कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके ओवरऑल पूरे मंथ के ऊपर, जिनको हम फ्लैट रेट कहते हैं। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये फ्लैट रेट होगा क्योंकि बेसिक सैलरी हम एक मतलब डिसाइड कर देंगे और बेसिक सैलरी वो पूरी की पूरी मिलेगी एम्प्लॉयज को। कैलकुलेशन पीरियड, क्या आपकी बेसिक सैलरी डेली बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी, फोर्टनाइट पर, मंथ्स पर? तो व्यूअर्स, हम इसे कहते हैं कि हम मंथली बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट ऑप्शन है राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड का मतलब क्या व्यूअर्स? बेसिकली जब आप सैलरी को कंप्यूट करेंगे तो उसको सम टाइम वो फ्रैक्शन में आ जाती है, पॉइंट्स में आ जाती है अमाउंट। तो क्या उसको राउंड किस तरह से करना है? नॉर्मल राउंडिंग होनी है, अपवर्ड राउंडिंग होनी है, डाउनवर्ड राउंडिंग होनी है। मसलन अगर एक अमाउंट फॉर एग्जांपल बन गई है 1502.35 रुपए, तो अगर इसकी अपवर्ड राउंडिंग आप रख देंगे तो व्यूअर्स ये 1503 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी डाउनवर्ड राउंडिंग रख देंगे तो ये 1502 में कन्वर्ट हो जाएगा और 35 पैसा जो है वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। अगर नॉर्मल राउंडिंग रखते हैं व्यूअर्स तो वो उसको एज इट इज लेगा। तो हम इसे यहाँ पर जो है वो अपवर्ड राउंडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और व्यूअर्स, मैं इसे फिर से एंटर प्रेस करता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लीजिए व्यूअर्स, हमने अपना एक सैलरी का हेड जो है वो जनरेट कर दिया है। अब इसी तरह व्यूअर्स, मैं दो हेड्स जो है वो मजीद क्रिएट करता हूँ अपने एम्प्लॉयज के लिए। और व्यूअर्स, दूसरा हेड जो मैंने क्रिएट करना है वो है मेरा मोबाइल अलाउंस।
पहले सॉरी मैं हाउस रेंट अलाउंस जो है वो व्यूअर्स जनरेट करता हूँ, और ये भी अर्निंग है एम्प्लॉयज़ की, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ज़िम्मे में आता है और इफेक्ट करेगा नेट सैलरी को, बिल्कुल करेगा। यूज़ ऑफ ग्रेजुटी नहीं होगा। एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू के बजाय हम कर लेते हैं फ्लैट रेट व्यूअर्स, और इसमें भी हम मंथली बेसिस के ऊपर जो हाउस रेंट अलाउंस देते हैं, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस भी बेसिकली फ्लैट रेट के ऊपर दिया जाता है। और इसकी भी मैं अपवर्ड राउंडिंग जो है वो कर देता हूँ सिलेक्ट, और फिर एंटर कर देता हूँ व्यूअर्स, और इसको फिर मैं कर देता हूँ यस। और व्यूअर्स मैंने अपने एम्प्लॉय की सैलरी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए दो हेड्स जो हैं वो जनरेट कर लिए हैं। एक हमारा बेसिक सैलरी है और एक हमारा हाउस रेंट अलाउंस है। और व्यूअर्स अब मैं अपना तीसरा और आखिरी हेड जो जनरेट कर रहा हूँ वो मोबाइल अलाउंस के नाम से मेरा हेड है। तो अब मैं अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को, जो मेरे सेल्स फोर्स के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैं मोबाइल अलाउंस भी देता हूँ। तो उसके लिए मैं मोबाइल अलाउंस का हेड भी जनरेट कर लेता हूँ। ये भी अर्निंग फॉर द एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट की बजाय इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये भी नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा डेफिनेटली, और ग्रेजुटी में इस्तेमाल नहीं होगा। और व्यूअर्स ये भी फ्लैट रेट के अंदर, क्योंकि अमूमन जो मोबाइल अलाउंस है वो भी मंथली बेसिस के ऊपर फ्लैट रेट पे दिया जाता है, तो इसलिए इसकी तमाम ऑप्शंस भी मैं वही रखता हूँ जो मैंने पहले दूसरे हेड्स की रखी हैं, और इसको व्यूअर्स मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इस तरह से व्यूअर्स इस वीडियो में हमने देखा कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के लिए डिफरेंट पे हेड्स किस तरह से जनरेट करते हैं, और व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट ग्रुप्स किस तरह से जनरेट करते हैं।